नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से एक के बाद एक दिल्ली शराब नीति घोटाले की जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं, जिस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है और अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी विजय नायर, विनय बाबू, शरद चंद्र रेड्डी, समीर महिंद्रू, अभिषेक बोयनपल्ली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है और इसके बाद आम आदमी पार्टी की बौखलाहट सामने आई है। आम आदमी पार्टी ने विजय नायर की जमानत याचिका मंजूर न होने पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा है कि शराब नीति में जो घोटाले हो रहे हैं, घोटाले की पूरी कहानी पूरी तरह से दिखावा और राजनीतिक बदले की बू है। हम आज पारित अदालत के जमानत आदेश से सम्मानपूर्वक असहमत हैं और अपील के माध्यम से इसे चुनौती देंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि अदालतें आखिर साबित कर देंगी कि ये मामला दिखावा के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है। तो दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर पड़ रहा है और जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है वैसे वैसे दिल्ली में हुए इस शराब घोटाले की जो परतें हैं वो कहीं ना कहीं खुल रही हैं। और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हो या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, जो कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कोर्ट के जो फैसला है उसे भी इस तरीके से उस पर भी सवाल उठा रही है और उनका ये कहना है कि दरअसल ये पूरी कहानी जो है वो दिखावा है और राजनीतिक बदले की बू है। सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरा जो घोटाला हुआ है, अगर ये बदले की राजनीति है, दिखावा है, तो फिर कोर्ट उन्हें आरोपियों को जमानत क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस तरीके से शराब घोटाले के आरोपियों की इस जमानत को खारिज किया है, उसके बाद अब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया इस कोर्ट के फैसले के बाद सामने आई है और बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार की शराब नीति में अरविंद केजरीवाल के शराब माफिया मित्र विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महिंद्रू, शरद पी रेड्डी और विनय बाबू की जमानत याचिका खारिज करना ये साफ तौर पर दिखाता है कि वो दिन अब दूर नहीं है जब इस खतरनाक शराब पॉलिसी के रचनाकार खुद जेल में होंगे। यानी प्रवेश साहिब सिंह सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ईडी की ओर से जो चार्जशीट दायर की गई थी उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आया था। तो सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं और एक के बाद एक दिल्ली शराब घोटाले में जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं उसके बाद जाहिर तौर पर जो मुश्किलें हैं आरोपियों की वो लगातार बढ़ रही हैं और अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारियों का दौर है वो बढ़ रहा है और तमाम जो आरोपी हैं वो लगातार जमानत के लिए दरवाजा खटखटा रही हैं कोर्ट का। लेकिन कोर्ट से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से बदले की राजनीति, राजनीतिक बदले की बू आना, इस तरीके की तमाम बातें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है। आपको ये बता दें कि इस
पूरे शराब घोटाले में जो आरोपी हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार जो गिरफ्तारी का दौर है वो भी बढ़ रहा है। हाल ही में पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मेहरोत्रा के बेटे और व्यवसायी गौतम मेहरोत्रा को ईडी ने गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की जो एमएलसी है कविता, उसके पूर्व सीए को भी हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में कहीं न कहीं दिल्ली सरकार के आबकारी नीति घोटाले की जो परतें हैं वो अब धीरे धीरे खुल रही हैं। मुश्किलें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा है कि उन्होंने मनमाने तरीके से इस शराब नीति को बनाया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि उसने नियमों की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से दिल्ली में जरूरत से ज्यादा शराब की दुकानें हर गली और नुक्कड़ पर खोली हैं, इस तरीके से आवंटित की गई है, जिसको लेकर अब सवालों के घेरे में आबकारी मंत्री जो है मनीष सिसोदिया वही हैं। हालांकि सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर चुकी है, छानबीन लगातार जारी है। जो मनीष सिसोदिया हैं उनके आवास पर, उनके दफ्तरों पर, यहाँ तक कि उनके लॉकर को भी सीबीआई खंगाल चुकी है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी हैं जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी हो रही है और यही जो आरोपी हैं यही कहीं न कहीं एक जरिया होंगे असली जो गुनाहगार है, असली जो आरोपी है उस तक पहुंचने के, क्योंकि इन तमाम लोगों का इस्तेमाल दिल्ली में मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जरिए किया गया है इस पूरी नीति में घोटाला करने के लिए। तो बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि असली मछली जो है इस पूरे घोटाले में वो जल्द ही गिरफ्त में होगी, ये उनका दावा है। और इस घोटाले को लेकर तमाम तरह के आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से खुद को कट्टर ईमानदार नेता करार देते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पूरी तरीके से धूमिल हो रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक इस दिल्ली आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है इसमें दरअसल गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है। शराब नीति घोटाला उजागर होने के बाद अब केजरीवाल की ईमानदारी का जो दावा है उस पर लगातार सवाल उठ रहा है। दरअसल केजरीवाल जहां एक तरफ अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता इस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले उनके निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, जिन्होंने न सिर्फ दिल्ली में आबकारी नीति घोटाला किया है बल्कि इसके अलावा शिक्षा घोटाले के आरोप उन पर है, साथ ही जल पोर्ट में घोटाले के आरोप उन पर हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद है, उनको दरअसल अब तक पद से नहीं हटाया गया है। उसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर है और इतना ही नहीं, इस पूरे शराब घोटाले में भी जेल में ही पहुंचकर सत्येंद्र जैन से जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। तो इस तरीके से एक बड़ा घोटाले का जाल जो है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने बुना हुआ है। इस तरीके के तमाम आरोप उन पर लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक तमाम घोटालों में जो आरोपी हैं वो दिल्ली सरकार में जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया वो आरोपी बन चुके हैं और लगातार उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में हुई है। सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, गिरफ्तारी की तलवार कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया पर लटकी हुई है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से गिरफ्तारी एक के बाद एक इस पूरे मामले में हो रही है, अब कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ही कसा जा सकता है और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी इस पूरे घोटाले में निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और यही वजह है कि जब इस घोटाले से जुड़े आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है तो परवेश साहिब सिंह जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहा गया है कि दरअसल वो दिन दूर नहीं है जब इस खतरनाक शराब पॉलिसी के जो रचनाकार हैं वो खुद जेल जाएंगे। ये बड़ा जो हमला है ये सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष
सिसोदिया पर बीजेपी की ओर से बोला गया है। तो तरह तरह के सवाल अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि एक घोटाला नहीं है, सिर्फ शराब घोटाला नहीं है, इसके अलावा शिक्षा घोटाला है, जल बोर्ड में घोटाला है, डीटीसी बस घोटाला है। तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं, जवाब उनके पास नहीं है और इस तरीके से लगातार दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल ये दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने दरअसल ये तमाम आरोपी हैं आबकारी घोटाले से जुड़े हुए, जिनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से तिलमिलाई है। उन्होंने कहा है कि ये घोटाले की पूरी कहानी जो है वो दिखावा और राजनीतिक बदला है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अगर ये राजनीतिक बदला है तो फिर कोर्ट से आरोपियों को जमानत क्यों नहीं मिल रही है? फिर सत्येंद्र जैन जैसे जो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नेता बैठे हुए हैं केजरीवाल सरकार में, वो इतने महीने से जेल में बंद क्यों हैं? ये तमाम सवाल है जो लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार फिलहाल इस शराब घोटाले, शिक्षा घोटाले, डीटीसी बस घोटाले और यहाँ तक कि जो तमाम जल बोर्ड से लेकर तमाम जो आरोपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में हैं, उन पर तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार फिलहाल घिरी हुई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।